हेलो हेलो। अब आ रही है बस, जल्दी कंफर्म करो। कमिंग है। वन टू फाइव, नो डाउट है ना, कुछ ज्यादा ही आसान है। 6 to 10 नहीं आ रही है आवाज। फिर इससे हो गया problem। अभी आ रही है, बहुत लो आ रही है। ओके, अब ठीक है, जल्दी बोलो। हाँ, पर 4, 8 and 9, 4 नहीं बताऊंगा, ठीक। 8 बताने लायक नहीं है, ठीक है। 8 भी काफी आसान है। और कौन सा? 9 तुम पढ़ते नहीं हो, ठीक। तुम तो क्लास अटेंड ही नहीं करते कि क्लास का इलस्ट्रेशन डाउट है तुमको, है। 6, चलो 6 बताता हूं। एरिया बाउंडेड बाई एफ एक्स, एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट पता है, ठीक है। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक फंक्शन नॉन नेगेटिव है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में डायरेक्टली एरिया जो है दैट विल बी एफ एक्स डी एक्स 5/4 to beta. This is going to be area and that equal to, ठीक है। ये जो भी लिखा हुआ है हाई फाई सा एक्सप्रेशन, बस इसके आगे की कहानी मैं तुमको बता देता हूं कि तुमको क्या करना है ना। तुमको लेबनिज फॉर्मूला आता होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बीटा। आई एम श्योर यू विल गेट द आंसर, ठीक। आराम से इसको बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो एफ बीटा हो गया, बिकॉज बीटा इज एनी पैरामीटर। तो योर एफ एक्स इज ऑब्टेन्ड फॉर ऑल एक्स मोर देन π/4, और फिर जो भी एफ आएगा उसमें π/2 पुट करके आंसर निकाल लेना। चलो 11 to 15, 11 to 15, फिफ्टीन एंड 17। ओके 15, सभी कुछ बहुत लल्लू है, ठीक है ना। पैराबोला y² 2x लेस इक्वल टू का क्या मतलब हुआ? लेस इक्वल टू का मतलब हुआ विद इन, इसका विद इन रीजन, ये रीजन। y ग्रेटर इक्वल टू 4x-1, स्ट्रेट लाइन like this is the straight line। y greater than equal to का क्या मतलब हुआ? above, है ना, पॉइंट लाइन above। तो इनसाइड एंड above लाइन, तो मेरे ख्याल से कौन सा रीजन हुआ? दिस इज द रीजन, ये है वो रीजन। तो अब मुझे ऐसा लगता है, मैं तो बस तुमको कुछ सिंपल सी बात बताऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम बजाय वर्टिकल स्ट्रिप के अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से किया जाए तो कहीं आसान होगा। ये तुम खुद सॉल्व करना है, आई विल नॉट डू, है ना। सॉल्व फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, मान लो ये y1 है, मान लो ये y2 है, जो तुम खुद कर लोगे, और फिर y1 से y2 आई थिंक स्ट्रेट लाइन माइनस पैराबोला, तो स्ट्रेट लाइन से x y+1/4 और पैराबोला से x y²/2 dy, it will give you the answer। अब मुझे लगता है कि 16th क्वेश्चन
इज ऑलमोस्ट द सेम, है ना। तो इसको ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि तुमने 15 पूछ लिया था ना। एक सर्किल, एक पैराबोला, तुम शेड कर ही लोगे। 17 ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है ना। बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम देखा हुआ सा लग रहा है। फिर से पैराबोला, y ग्रेटर इक्वल टू पॉइंट्स अबव, ठीक, मतलब ये रीजन, पॉइंट्स अबव दिस। 1 प्लस रूट एक्स, कुछ लोगों को ग्राफ आता होगा कि 1 प्लस रूट एक्स का ग्राफ इज लाइक दिस। पूरा ग्राफ नहीं होगा, है ना। कई लोग जानते हैं इस बात को कि सिर्फ ग्रेटर इक्वल टू 0 पर ग्राफ ड्रॉ होगा ना। y लेस इक्वल टू का मतलब समझ गए, बिलो, इस ग्राफ का बिलो, पैराबोला का एबव और बिलो। x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसका भी बिलो पॉइंट, x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो भाई, है ना। तो ये इंटरसेक्शन तुम तुक्के से करके देखना जरा कि सर 1 पुट करिए, 2 पुट करिए। 1 पुट करने से काम हो रहा है, 2 पुट करने से और 4 पुट करने से 3। क्या पुट करवाया मैंने, 4 ना, 4 स्क्वायर नहीं। इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, तुम कर लोगे नहीं कि सर ये आप हमारे लिए छोड़ दीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3। एक्चुअली मुझको इस बात को जानने में इंटरेस्ट है कि ये लाइन इस पॉइंट के ऊपर से निकल रही है या इस पॉइंट के नीचे से। तो जो फीलिंग आ रही है उस फीलिंग को लेके बना देता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे से जाएगी। ये तुम कंफर्म कर लोगे खुद कि सर हमने इस इंटरसेक्शन को चेक कर लिया था, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 3। नाउ आई थिंक पॉइंट्स लाइन बिलो द लाइन, तो बिलो दिस लाइन, है ना। एंड वन मोर थिंग, x ग्रेटर इक्वल टू 0। तो कौन सा रीजन शेड होगा, तो मेरे ओपिनियन में ये रीजन शेड होगा। मैंने सही दिखा है। अच्छा वो पॉइंट 1,2 है क्या, x को y को x को 2 नहीं, 2 तो नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट 2 तो नहीं है। तुम इस पॉइंट को बता रहे हो क्या कि ये 1,2 है। x को 1 रखने से y 2 और ये भी 2, ये पॉइंट है 1,2। 1,2 सही है, ठीक। हाँ, इसको निकालने की वैसे आवश्यकता नहीं, चिंता मत करो, क्योंकि तुम इसको ये दिखा दो कि सर 1,2 के तो ऊपर ही है ये, है ना। क्योंकि y इक्वल टू 2 वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं, है ना, तो y इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 1, सॉरी हियर x को 1 पुट किया तो 1/4, योर y इज 1/4। तो इस x पर तुम्हारा ये जो पैराबोला है ना, इसकी y वैल्यू 1/4 है, ठीक। तो इसलिए ठीक है, ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं ऊपर ही होगा, ठीक है, बस ठीक है। तो अभी ये इंटरसेक्शन भी बता दो मुझे, ये इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, ये इंटरसेक्शन और ये इंटरसेक्शन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वर्टिकल स्टेप अच्छा रहेगा ऑप्शन। तो इसको x को 2 ट्राई किया क्या, हाँ ये 2,1 है, ये 2,1 है। बस अब कुछ लोग समझ गए कि सर अब आप रहने दीजिए, अब हम लोग खुद निपटा लेंगे, है ना। स्ट्रिप कट करनी तुम लोगों को भी आती है नहीं, कि इस प्रॉब्लम के लिए वर्टिकल स्ट्रिप इज ए गुड ऑप्शन। डन, कुछ लोग समझ गए ना। 0 से 1 इंटीग्रल और 1 से 2 इंटीग्रल कैसे करना है, क्या लिखना है, यू विल डू। आई थिंक एक्सरसाइज 3 इज ओवर।
क्वेश्चन नंबर 10 पूछ के क्या करेगा, है ना? इतने लल्लू क्वेश्चन छोड़े जा सकते हैं। 18th क्वेश्चन नंबर 18, एफ एक्स रूट एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व हो गई क्या? 18 6 एंड 3 -6 पाई एक्स -3 पाई एक्स 18 हो जाएगा ना? अच्छा कुछ लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो -6 पाई एक्स -3 पाई एक्स, तो फैक्टर क्या हो गया? 6x -6 पाई एक्स, 6x कॉमन -3 पाई एक्स माइनस पाई बाई 6 हुआ ना रूट, 3x माइनस पाई। आई होप कि मैंने सही किया हो। मैंने सही किया। तो एरिया बाउंडेड बाय गॉफ, गॉफ का मतलब क्या हो गया? तुम लोग को कंपोजिट निकालना नहीं आता है क्या, जो कि तुम लोग से डाउट पूछ रहे हो? कॉस ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर इज एक्स ओनली, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है, कुछ लोग समझ रहे हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो है सिर्फ एक्स बिलोंग क्या कहते हैं पाई बाई 6 से पाई बाई 3 एंड द लाइन्स। अरे बाप रे, तो बहुत टफ क्वेश्चन था यार। हाँ, ये तो अब तक का टफेस्ट क्वेश्चन पूछा था तुमने। y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को कहते हैं, मालूम है? ठीक है, मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ओके, ठीक, अब तो कर लोगे या अभी भी? ओके, एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 1 to 5, एनी डाउट? क्वेश्चन 1 to 5 क्विकली, 2 and 4, 1 का बी। ओके, वन का बी, एफ एक्स कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन तुमने 1 पर और -1 पर लगा ली, तो उससे ए और बी आ गया होगा। मुझे ए और बी लिख के बता दो, क्योंकि नहीं लिख के बताओगे तो मैं प्रॉब्लम करूंगा नहीं। ठीक, हाँ, व्हाट इज ए व्हाट इज बी, बताओ भाई, जल्दी बताओ। 2 and -1, ठीक, तुमने बता दिया, वरना मैं क्वेश्चन करता नहीं बिल्कुल भी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x -1 मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर -2। और ये पैराबोला मुझको बनानी है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। -∞ से -1 एंड देन वन से इंफिनिटी, है ना? और इन बिटवीन दिस इज 2x। कुछ ये गया पैराबोला, ठीक। हालांकि ये स्टीप है, देखने में कैसा भी लग रहा हो, तुम तो मान लेना कि हाँ सर सही लग रहा है। ये रहा पैराबोला, ठीक। हाँ, अच्छा क्वेश्चन था ये। देन x इक्वल टू -2y², पैराबोला x इक्वल टू -2y² विल बी ड्रॉन हियर। ठीक, अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट था, ये इंटरसेक्शन पॉइंट तुम खुद निकालो। तो ये वही आता जो यहां लिखा हुआ है, विच इज -1/8। ठीक, तो जो लोग करेक्टली सॉल्व करेंगे दे विल गेट टू नो कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ये -1/8 आ रहा है। ठीक, तो
एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एफ एक्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द लाइन, ये रही x इक्वल टू -1/8 स्ट्रेट लाइन, इसका लेफ्ट में है ना, तो मेरे ख्याल से ये है वो एरिया, ये रीजन, दिस इज दैट रीजन, सही। अब इंटरेस्टिंग बात और भी है कि सर ये इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो तुम लोग तो जानते हो तुक्के से लोग इंटरसेक्शन कर लेते हैं, तो -1 के लेफ्ट में किसी ने -2 ट्राई किया और वाकई में -2 इंटरसेक्शन आ भी गया, पुट करके देख लो कि यार x को -2, तो योर y स्क्वायर बिकम 1 एंड योर पैराबोला एट -2 कितनी बताई थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -1 बताई थी ना, x को -2 रखने से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -1, y -1 आ गया, बिल्कुल सही है, -2 इज अ रूट, ठीक, -2, बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहा हूं, कुछ मिस्टेक ही नहीं कर रहा मैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -1 पैराबोला ये था। तो बस अब मुझे ऐसा लगता है कि लोग वर्टिकल स्ट्रिप दो पार्ट में लेंगे, है ना, तो एक तो -2 से -1 और एक -1 से -1/8, सही, पैराबोला माइनस पैराबोला माइनस पैराबोला और पैराबोला माइनस लाइन, तो एक काम करो ना यार, माइनस पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 2x -1, है ना, यही बताई थी ना तुमने, माइनस वाली टर्म लिखवा रहा हूं और ये रहा 2x dx। अब जो अक्लमंद लोग हैं दे विल से कि सर दिस माइनस दिस, तो इसको इकट्ठा एक साथ ही क्यों नहीं लिख देते हो आप, फ्रॉम -2 से लेकर -1/8 तक, है ना, y लिखने जा रहे हो ना, तो y जो है कितना है, कहां चला गया, अरे भाई कहां गया भाई, -x/2 का अंडर रूट, ठीक, अब जितने लोगों को बुद्धि है उन लोगों ने इसके आगे माइनस साइन लगाया होगा, कई लोग समझ गए कि y इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा, आराम से दिमाग पे जोर देना तो यू विल गेट टू नो कि हाँ आपने बिल्कुल सही लिखा है कि यही आएगा। बस अब इंटीग्रेशन पार्ट तुम्हारा है, मैंने एरिया का एक्सप्रेशन लिख दिया है, जो लोग इसको करेक्टली सॉल्व करेंगे, जो लोग मेरे जैसे होंगे वो लोग प्रॉपर्टी का एक अच्छा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, कि ये -x/2 तो मुझे डरावना लग रहा है, तो मैं तो भैया कंप्रेशन वगैरह इस्तेमाल कर लूंगा, है ना, जो लोग जानते हैं उनको पता है कि मैं इस तरह की कैलकुलेशंस नहीं करता, है ना, कि x को चलो -2x कर देते हैं, फिर देखेंगे क्वेश्चन को, हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट कौन सा बोला था, 2 देन 4, है ना, दिस इज अ एलिप्स, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और एक सर्किल है 0,1, सर्किल एंड एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, -1 1, सी की वैल्यू तो समवॉट √2 -1, this is going to be the ellipse,
सही है, ये एलिप्स है। तो एरिया एनक्लोज्ड इनसाइड द सर्किल एंड आउटसाइड द एलिप्स, एलिप्स के बाहर और सर्किल के अंदर। तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये है वो रीजन, ये निकालना है। तो एक काम करें, हम इसे निकाल देते हैं, इतने पूरे को, और इसको सर्किल से घटा देना। ठीक, तो मैं ये एरिया निकालने जा रहा हूं, मैं पिंक एरिया निकालूंगा, तुम ब्लू एरिया तुम निकाल देना। ठीक है, तो पिंक एरिया जो है उसके लिए ये इंटरसेक्शन तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो इसकी y सॉल्व करना इजी लग रहा है मुझको, है ना, कि सर इसका एक्स स्क्वायर को पुट करवा दीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी की वैल्यू डाल दो √2 - 1, एक्स स्क्वायर प्लस इज 1, यही है ना। तो मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर को पुट करवा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई -1 का होल स्क्वायर। वन माइनस वाई -1 होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां से जो लोग पेशेंस रख के निकालते हैं उनका y पता नहीं कितना आता है, मुझको x चाहिए। ठीक है, तो तुम x निकाल पाओगे कि सर ये x आपका 1/√2 आया था, मुझको x देना, मुझे y मत देना। एक बार जब y आ जाए ना तो उससे x निकाल देना। तो ये 1/√2 ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंट नहीं हूं मैं। अच्छा, y बता दिया ना, c/c-1 मतलब कितना, √2 - 1 अपॉन √2 - 2, तो √2 - 1 -1/√2। y गलत बता रहे हो, मेरे हिसाब से गलत बता रहे हो। -1/√2 y बता दिया तुमने, जबकि ग्राफ से साफ दिख रहा है कि y एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, c/c+1। ठीक है, तो √2 - 1 अपॉन √2। ठीक है भाई, y इतना आ रहा है, √2 c/c+1, ये y है। सही है, तो इससे तुम x निकाल लेना, तो x यही आएगा जो मैंने लिखा है। ठीक, बस अब जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सिंपली एलिप्स माइनस सर्कल। तो एलिप्स क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर √c। ये एलिप्स की पॉजिटिव ब्रांच है ना, इसका y पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। माइनस जो सर्किल है, सर्किल हो गया y2 - y1। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि इसका y जब लिखने जाओगे तो इसका y हो रहा है 1 - एक्स स्क्वायर √+-1, है ना। तो जितने लोग समझदार हैं वो कहेंगे कि सर ये जो पोर्शन है ये 1+ है, और ये जो पोर्शन है ये 1- है, क्योंकि इस पोर्शन की y वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1-। एंड नाउ dx 0 से 1/√2 एंड 2 टाइम्स। कुछ लोग समझ गए ना। c+1 इंटू √, -1 इसका तो आंसर दे देता हूं, -1/√2। बस अब इसके आगे अगर मैं जाऊंगा तो गलत करूंगा,
ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हमारे लिए छोड़ दीजिए। ठीक, ये हम कई बार कर चुके हैं, विदाउट इंटीग्रेशन हमको करना आता है। तो जिन लोगों को जेई में फेल नहीं होना है, नाउ दे विल कंटिन्यू देमसेल्व्स। प्रॉब्लम 4 है ना, क्विकली इसे घटा लेना, ठीक है ना, सर्कल से घटा लेना, क्योंकि मैंने तो तुमको पिंक एरिया बताया है, तुमको पता है तुमको ब्लू एरिया निकालना है, ठीक है ना। बाकी कोई कंफर्म करेगा कि ये जो मैंने 1/√2 लिखा था ये सही था या नहीं, है ना, सही था ना, क्योंकि y की वैल्यू 1 - 1/√2, तो x को 1/√2 रखने से आ रहा है ना, हाँ आ रहा है 1 - हाफ, बिल्कुल सही है, आ रहा है। एट्थ प्रॉब्लम, सॉरी एट्थ कह रहा हूं, फोर्थ प्रॉब्लम। केवल 5 प्रॉब्लम्स दिए थे क्या आज के लिए, ओनली 5 है ना, तो फिर तो हम लोग थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू कर सकते हैं ना। डोंट यू थिंक कि सर इसमें x नॉर्मली फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x होता है, यहां x इन टर्म्स ऑफ y मैं आराम से लिख पा रहा हूं, है ना। तो मैं किसी भी एक इंटरवल की बात कर रहा हूं, j π/b टू j+1π/b, y बिलोंग टू, सही। नाउ डोंट यू थिंक कि इसके बारे में तो मुझे कोई डाउट है ही नहीं, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव। डोंट यू थिंक कि योर dy विल लाई बिटवीन कंसेक्यूटिव पाई, ये देखो ये कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पाई है, और तुमको अच्छे से पता होगा साइन थीटा के बारे में कि सर पाई से 2π नेगेटिव, 2π से 3π पॉजिटिव, तो किसी भी कंसेक्यूटिव पाई के बिटवीन साइन जो है वो सेम साइन होता है, या तो थ्रू आउट पॉजिटिव या थ्रू आउट नेगेटिव। तो ये जो एंटायर वैल्यू है, ये एंटायर वैल्यू इन दिस इंटरवल ऑलवेज नेगेटिव रहने वाली है या ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। मतलब ये है तुम्हारा y, j π/b टू j+1π/b, तो यहां पर तुम्हारा x जो है वो थ्रू आउट पॉजिटिव होने वाला है, और इन दोनों पर तो तुम समझ रहे हो कि सर x की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। एट दिस पॉइंट योर x विल बिकम 0, तो यहां पर x 0 है, यहां x 0 है, लेकिन इन बिटवीन x पॉजिटिव है कंप्लीट। तो या तो कुछ भी गलत ग्राफ बना लो कि सर ऐसा ग्राफ रहा होगा, या संभव है कि ग्राफ ऐसा रहा होगा, इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी, ठीक। अरे मैं गलत ग्राफ बना रहा हूं, कोई कहे कि सर बीच में टर्न क्यों नहीं हो सकता, तो यार वो डिफरेंशिएशन पर डिपेंड करेगा, और अगर वो टर्न होता भी कि सर ऐसे ऐसे क्यों नहीं बनाया आपने, तो जिसका मर्जी हो वो इस तरह से बना ले, क्योंकि एरिया की कैलकुलेशन में तुम जानते हो कि मुझे ये सब मैटर नहीं करेगा, और ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए तुमको डेरिवेटिव एंड ऑल चेक करना पड़ेगा, है ना, विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो फील कर गए ना कि सर इस क्वेश्चन को करने के लिए मेक यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप j π/b x dy, अब कुछ लोग समझदार हैं, वो कहेंगे सर अगर आपका ये ग्राफ होगा ना तो आपका एरिया नेगेटिव आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम उसको पॉजिटिव बना देंगे, ये रहा एरिया, सही है। दिस इज द एरिया इन दैट इंटरवल, जिसको उसने एस जे बोला है, यही है ना एस जे, हाँ एस जे। अब मुझको लगता है कि यार तुम में से जितने लोग मुझसे फैमिलियर हैं वो लोग मेरे स्टेप सब जानते हैं, है ना। दे विल से कि सर आप पहले लगाओगे कंप्रेशन,
है ना, कि हटाओ यार इसको, y को dy लिखना भूल गया, y को y अपॉन बी कर दो, है ना, तो y को y अपॉन बी करने से साइन y, और जब हम y को y अपॉन बी करते हैं तो 1 अपॉन बी डी वाई आता है, और b इंटू हो जाता है j पाई। सबको पता है कि आलसी होने का मैथ्स में बड़ा फायदा मिलता है ना। क्या कहा था मैंने, y को y अपॉन बी, है ना। फिर कुछ लोग जानते हैं मुझे, वो कहेंगे सर अभी भी आप सेटिस्फाई नहीं करोगे, अब आप कहोगे कि शिफ्टिंग करते हैं, y को y प्लस जे पाई कर देते हैं। तो y को अगर y प्लस जे पाई कर दिया जाए, y प्लस जे पाई, है ना, तो e की पावर माइनस ए जे पाई ओवर बी बाहर आ गया बेचारा, ठीक है। और साइन पर कुछ लोग कहेंगे सर रहने दीजिए, y प्लस जे पाई क्या होगा, माइनस साइन y बन जाएगा या प्लस साइन y बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली है तो मॉड के अंदर ही, तो इसको लेट इट बी द सेम साइन y डी वाई, है ना। और ऐसा करने से अब ये प्रॉब्लम 0 से पाई बन चुका है। तो अब मुझको ये बहुत इजी लग रहा है, और देखो जो लोग मुझसे वाकई में पढ़ते हैं वो लोग मुझे मेरा सॉल्यूशन बता रहे हैं कि नाउ यू विल यूज कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो अब इस इंटीग्रल के सबको पता है कि व्हाट आई एम नेक्स्ट गोइंग टू डू, e की पावर आई वाई आई माइनस ए बाई बी इंटू वाई डी वाई, इसका इमेजिनरी पार्ट है ना, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो भी गया। अपॉन आई माइनस ए बाई बी, ये हो गया इंटीग्रल। और फिर सबको पता है कि सर इसका इमेजिनरी पार्ट तक पहुंचना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इतना तो सिखा ही रखा है, माइनस ए बाई बी वाई इंटू कॉस प्लस आई साइन इंटू कॉन्जुगेट माइनस ए बाई बी माइनस आई डिवाइड बाई ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1। कुछ लोग समझ गए, है ना, सबको नहीं समझ में आना चाहिए भैया ना। यहां तक पहुंच गए, अभी लिमिट नहीं पुट की, अभी इमेजिनरी पार्ट इवैल्यूएट नहीं किया। नाउ इमेजिनरी पार्ट हो गया माइनस ए बाई बी साइन वाई माइनस कॉस वाई। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है, अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो ये आया आफ्टर ऑल कैलकुलेशन। नाउ यू पुट 0, नाउ यू पुट पाई एंड डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई। वो बाहर पड़ा था ना वो e की पावर, कहां चला गया ये, कि सर ये तो आपने खाली इंटीग्रल बता दिया। इन द एंड माइनस ए अपॉन बी जे पाई। बाकी कई लोग समझ चुके हैं कि सर इस सवाल को करने के लिए आप सेफ हो, है ना, क्योंकि ये जो इंटीग्रल है ये एक कांस्टेंट है। तो जो समझदार लोग हैं वो समझ चुके हैं कि सर ये इंटीग्रल कांस्टेंट इनटू ई की पावर माइनस ए जे अपॉन पाई, तो जीपी तो प्रूव हो चुकी है। सोचो e की पावर माइनस ए बाई बी इंटू जे, ए बाई बी पाई इंटू जे, तो जे 1 2 3 4 वैल्यू लेता चला जाएगा। और ये तो कांस्टेंट है ना के, इसकी तो हम वैल्यू निकाल रहे थे। तो कुछ लोग समझ गए ना कि जीपी प्रूव हो चुका है। और इसने वैल्यू पूछी थी क्या जीपी के टर्म्स की, ऑल्सो फाइंड द सम फॉर ए बराबर, हाँ तो निकालना था। इसका मतलब है तुमको इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की जरूरत है, खुद से पुट कर लोगे ना कि सर कुछ पार्ट तो हमारे लिए भी छोड़ो, कम से कम पुट ही हम कर ले। ठीक है, अलाउ अस टू पुट y बराबर पाई
एंड y बराबर 0। चलो इतना काम तुम्हारे लिए दिया। डिस्कशन ओवर। यस, अप टू 5 ही दिया था ना, जल्दी से कंफर्म करो। तो पहले कल का होमवर्क लिख देता हूं, फिर प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू करते हैं ना। तो कल का होमवर्क अप टू 20 है ना, इसके बाद तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 to 20 एरिया। ठीक है, एक सेकेंड, अप टू 20 क्यों? वेट, 23 ही तो है, एंड करो। ठीक है, अप टू 23 पूरा टिल एंड। तो कल एरिया को एंड करते हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। ओके ओके। और सबको पता है ना, वेक्टर का डिस्कशन सैटरडे को होगा, है ना। लिखो, प्रॉब्लम लिखो। A coin is continued tossing. A coin is continued tossing until either a head and a tail, until either a head and a tail is obtained for the first time, until either a head or a tail, and a tail is obtained for the first time, or unless the coin has been tossed, unless the coin has been tossed for a maximum of 5 times, for a maximum of 5 times. If the first two tosses, if the first two tosses have resulted in both tails, find the chance that, chance और probability एक ही बात है, find the chance that coin will be tossed 5 times. Coin will be tossed 5 times. I repeat, a coin is continued tossing until either a head and a tail is obtained for the first time, or unless the coin has been tossed for a maximum of 5 times. If the first two tosses have resulted in both tails, find the chance that the coin will be tossed 5 times. जब करेक्ट आंसर आएगा तब बता दूंगा, ठीक है।
ठीक है आनंदिता। आर्यन दीपक ठीक है अमित। मेरे ओपिनियन में बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था कि फर्स्ट टू टॉसेस आर टेल। अब मैं चाहता हूं कि 5 टॉस तक टॉसिंग कंटिन्यू हो। तो तुमको लगता नहीं कि सर जो नेक्स्ट 2 टॉसेस है उसे टेल होना चाहिए, है ना, तभी तो टॉसिंग 5th टॉस तक जाएगी। अगर हेड आ गया तो आपकी टॉसिंग तो वहीं टर्मिनेट हो जाएगी जहां भी हेड आ गया। तुमने कंडीशन तो समझ ही लिया है कि हेड और टेल दोनों अगर आ गया तो टॉसिंग विल एंड। तो आई थिंक यही एक सिचुएशन है जो तुमको 5 टॉस तक लेके जाएगा। तो तुमको लगता नहीं कि सर डायरेक्ट खत्म कीजिए, योर थर्ड टॉस हैज टू बी टेल, प्रोबेबिलिटी हाफ। योर फोर्थ टॉस शुड ऑल्सो बी टेल, हाफ। आंसर ये तो मुझे गिवन है ना, शुरू के 2 टॉस तो मुझे गिवन है, वो तो टेल आ चुके हैं। नेक्स्ट टॉस, थर्ड टॉस टेल, फोर्थ टॉस टेल, मैंने प्रायोरिटी लिख दी। आई थिंक ये जो भी सिचुएशन है, योर टॉसिंग विल एंड इन 5 टॉसेस। ठीक, इसी बात को तुम थोड़ा सा लेंदी वे में भी मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, कि सर आप ऐसे भी इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हो कि लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन थर्ड एंड फोर्थ टॉस, है ना। तो थर्ड एंड फोर्थ टॉस पर आप सारी पॉसिबिलिटी लिख दो, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज। सोचो, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं ओवर नेक्स्ट 2 टॉसेस, जिसमें विच वन, है ना, कौन से केसेस फेवरेबल हैं फॉर टॉसिंग टू एंड इन 5th टॉस। तो मेरे ख्याल से ओनली दिस वन। तो क्या यहां से डायरेक्ट बोल दूं कि सर प्रोबेबिलिटी 1/4, टोटल 4 एंड फेवरेबल ओनली 1। यही है जो आपको 5 टॉस तक कंटिन्यू कराएगा। और हो सकता है कुछ लोग कहें कि नहीं सर मैंने तो पूरे 5 टॉस से प्रॉब्लम किया है, पूरे 5 टॉसेस। तो ये नेक्स्ट 3 टॉसेस में तुम समझ पा रहे हो कि सर 8 वेज, बुद्धि लगाओ कि मैंने 8 वेज कैसे लिख दिए, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब समझदार लोग बोलेंगे कि व्हाट आर द फेवरेबल, ये तो टोटल आपने लिख दिया, फेवरेबल कौन? तो फेवरेबल
ओनली दीज आर द फेवरेबल 2/8। तो किसी भी तरीके से तुम आंसर कर सकते हो। योर आंसर टू द प्रॉब्लम इज 1/4। आसान था क्वेश्चन। 5 सेकेंड्स क्विकली। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बस इसके बाद क्लास एंड करेंगे, है ना। तो कल एरिया का शीट हम लोग डिस्कशन विल एंड टुमारो, ओके। उसको मैं हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ना होता है ना प्रोबेबिलिटी का। तो वी विल डू हाफ डिस्कशन इन द बिगिनिंग एंड रिमेनिंग हाफ इन द एंड। वैसे तुम कम डाउट पूछोगे, मुझे पता है, एरिया के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, है ना, बात के, है ना। कॉपी कर लो, कोई एक पार्ट मैं करके बताता हूं। ओके, इमेजिन करो यू आर मल्टीप्लाइंग होल नंबर्स। तो मेरे ख्याल से तुम लास्ट डिजिट पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे होगे। तो किसी भी होल नंबर पर क्या पॉसिबिलिटी है? इट एंड्स विद 0, इट एंड्स विद 1, इट एंड्स विद 2 टिल 9। इस बात को तुम इजिली इमेजिन कर सकते हो कि टू एंड विद 0, टू एंड विद 1, ऑल विल हैव सेम प्रोबेबिलिटी। आई थिंक सबका प्रोबेबिलिटी 1/10, 1/10, 1/10। इस बात को विजुलाइज कर पा रहे हो? अब इमेजिन करो कि यार कोई भी होल नंबर अगर किसी इवन डिजिट से एंडिंग होता, 0, 2, 4, 6, 8, तो डोंट यू थिंक कि पूरा प्रोडक्ट इवन आ जाता? अगर पूरा प्रोडक्ट इवन आ जाता तो तुमको लगता नहीं कि सर ये तो एंडिंग हो ही नहीं सकती? तो तुम क्या इस बात को फॉलो कर गए कि कोई भी होल नंबर 0, 2, 4, 6, 8 पर एंडिंग नहीं हो सकता? ठीक। अब तुम सोचो कि क्या एनी ऑफ द होल नंबर एंडिंग विद 5 तुमको अलाउड है? एंडिंग विद 5, तो तुमको आंसर मिल जाएगा कि सर 5 से एंडिंग भी अलाउड नहीं है। ठीक है, क्योंकि या तो पूरा प्रोडक्ट एंड विथ 0 हो जाएगा या पूरा प्रोडक्ट एंड विथ 5 हो जाएगा, विच इज नॉट डिजायर्ड। तो क्या तुमको यह बात फील हुई? इफ आई एम इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट टू एंड विथ देम, तो जो होल नंबर सेलेक्ट हुआ है, ऑल होल नंबर्स, दे कैन एंड विथ दीज 4 डिजिट्स ओनली। तो जो भी होल नंबर तुम ले रहे हो ना, वो 1 पर एंड होगा या 3 पर होगा या 7 पर होगा या 9 पर होगा, इसके अलावा किसी और पर एंड नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 होल नंबर सेलेक्टेड, तुमको n होल नंबर लेने हैं, एक होल नंबर सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 4/10। लॉजिक समझ में आ गया है ना? कि सर करके देख लीजिए आप, 31, 37, 23 को जरा मल्टीप्लाई करके देखो, देखना जो प्रोडक्ट है वो इन्हीं में से किसी पर एंड होगा। करके देख लो, 717, 731, ये प्रोडक्ट एंड विथ 1 कर जाएगा। कुछ लोग समझ पा रहे हो मेरी बात को कि मैंने क्या बताया? कि जो भी होल नंबर तुम सेलेक्ट कर रहे हो, दैट विल हैव टू एंड इन देम ओनली, इसी में किसी पे एंड होना पड़ेगा। आइदर होल नंबर एंड्स विद 1 और 3 और 7 और 9। अब मानते हो एक होल नंबर लेने के बाद अगला होल नंबर, मेरे ख्याल से इनफाइनाइट होल नंबर्स हैं, है ना। अगर मैं तुमको विदाउट रिपीटिशन भी कहूं ना कि जो होल नंबर ले चुके हो तुम दोबारा नहीं ले सकते, तब भी अगला होल नंबर
इसी में एंड होने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी कि सर इतने इनफाइनाइट होल नंबर्स हैं भाई। तो मेरे ख्याल से आंसर टू पार्ट 1 विल बी दिस। सही है। अब क्या तुमको लग रहा है कि सर सेकंड पार्ट का भी यही लॉजिक है? मैंने और नहीं लिखा है ना, बार बार और लिखना पड़ता है। तुम कॉमा का मतलब समझ रहे थे कि सर कॉमा का मतलब और ही तो है। सही है ना, और इजी। तो आई थिंक प्रोडक्ट टू एंड विथ 1 और 3 और 5 और 7 और 9, तो कई लोग लॉजिक समझ गए कि सर इसका भी सेम लॉजिक होगा कि होल नंबर हैज टू एंड विद इन देम ओनली, इसके अलावा किसी और पर एंड नहीं हो सकता। तो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पार्ट, जल्दी से सोच करके बताओ भाई। ये मैंने एक होल नंबर लिखा है, लगाओ बुद्धि लगाओ। सही है, ठीक। अब बताओ थर्ड का आंसर बताओ। बताओ भाई, गोल्डन वर्ड्स, टेल द आंसर टू दिस पार्ट। अब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इसका आंसर बताओ जरा, क्या होना चाहिए। ये क्या लिख रहे हो यार, आयु? सही है लक्ष्य, दिव्यांशु करेक्ट, आर्यन, आनंदिता, मयंक गुड। अच्छा, जिसका नाम मैं बोल दिया है वो अगले पर स्विच कर जाए तुरंत। तो मेरे ख्याल से लोग समझ पा रहे हैं कि सर इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा। आपका हर एक होल नंबर को इसी 8 में से एंड होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से रीजन क्लियर है क्यों? क्योंकि कोई भी एक नंबर अगर 0 से एंडिंग हुआ तो पूरा प्रोडक्ट 0 पर एंड हो जाएगा। कोई भी एक 5 पर एंडिंग हुआ तो प्रोडक्ट या तो 5 पर एंड होगा या 0 पर, लेकिन इस पर एंड नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से योर आंसर टू पार्ट 3 विल बी दिस। फोर्थ, अब थोड़ा सा समझते हुए करना, इतनी आसानी से आंसर मत करना यार। बताओ भाई गोल्डन, इसका आंसर बताना है तुमको। आई थिंक चैट डिसेबल्ड। तो अब चलो तुम लोगों को मुझे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब जल्दबाजी में ये मत कहना कि सर ऑल होल नंबर एंड विथ 5 होने पड़ेंगे, बिल्कुल गलत। 11, 25, 37 मानते हो, ये भी 5 पर एंड करता है। सोचो, आराम से सोचो। तो मेरे ख्याल से जो समझदार लोग हैं दे अंडरस्टूड कि सर एटलीस्ट 1 शुड एंड विथ 5, ये आंसर होगा, है ना। लेकिन क्या तुम इस बात में भी इंटरेस्टेड हो कि सर एटलीस्ट 1 एंड विथ 5 तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में मुझको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिमेनिंग है विच डू नॉट एंड विथ 5, उनका एंड विथ 1379 होना भी जरूरी है। बुद्धि का इस्तेमाल करो कि यार एक नंबर 2 से एंड हो गया और एक नंबर 5 से एंड हो गया, तो क्या तुमको लगता तुम्हारा प्रोडक्ट कभी भी 5 पर एंड हो पाएगा? थोड़ा सा नंबर्स में सोचो, है ना। तो तुम्हारा छोटी क्लास में जो तुम्हारा भाई होगा 4th या 5th में, 4th 5th भी नहीं है इसके लिए, तो मल्टीप्लीकेशन तो शायद छोटी क्लास बता देगा ना। हाँ 4th 5th ठीक है, रीजनेबल। तो बता देगा कि भैया ये कभी आपका 5 पर एंड नहीं करेगा। अगर एक भी नंबर एंडिंग विथ 2 आ गया और एंडिंग विथ 5 आ गया तो आपका प्रोडक्ट एंड विथ 0 ही करेगा। सही कह रहा हूं ना।
तो कम से कम एक 5 से एंडिंग, और जो रिमेनिंग है जो 5 से एंडिंग नहीं है उनको 1379 पर एंड होना पड़ेगा। तो जरा सोच रहा मैं क्या कर रहा हूं। ये तो टोटल वेज है 5 की पावर n, ये वो केसेस हैं 13579 से एंडिंग, ये वो केसेस हैं 1379। तो क्या तुम समझ गए कि सर आपने क्या किया, 13579 में ओनली 1379 को रिमूव कर दिया, है ना। अरे जब दो विच एंड विद 13579 में वो केसेस रिमूव कर दो विच डू नॉट कंटेन 5, बुद्धि लगाओ, इसका मतलब है कि वो सारे के सारे 1379 पर ही एंड हो गए, ठीक। और अगर तुम ऑल्टरनेट चाहते हो तो केस बना बना के, क्योंकि तुम लोगों को पीएनसी के समय से ये बात अच्छी तरह पता है कि सर एटलीस्ट की कंडीशन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में कभी सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए, है ना। उसमें गड़बड़ हो जाती है ना, जो पीएनसी ठीक से पढ़े लोग हैं तो दे नो कि कैसे करना चाहिए। आप इस तरह से भी कर सकते हो कि एग्जैक्टली वन एंड विथ 5 NC1, एक एंड विथ 5 हो गया, और बाकी के जो हैं n-1 वो 1379, या फिर देयर आर 2 विच एंड विथ 5 और रिमेनिंग, तो यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, या फिर सारे के सारे एंड विथ 5 हो गए। तो अब तुमको जिसको बाइनोमियल आती है ही नो कि सर इसमें NC04 की पावर n मिसिंग है ना, तो आंसर विल बी दिस। बस अब मुझे लगता है मैं फटाफट आंसर करता हूं। 2468 का आंसर 1 2 3 4 6 7 8 9 में 1379 है ना, कि सर ये आंसर। इसी तरह से 6 पार्ट भी तुम समझ गए कि सर अब 6 पार्ट इज इजी। 0 क्यों नहीं, आप ये 8 डिजिट 8 की पावर n 10 की पावर n और एंड विथ 5 ओनली, 5 रेज टू n माइनस 4 रेज टू n, मानते हो ये प्रोबेबिलिटी है टू एंड विथ एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर सारे डिजिट, है ना। तो आई थिंक एंडिंग विथ 0 की प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी दिस। सोचो सोचो, ठीक। नाउ प्रोडक्ट इज ऑड, ये तो तुमको बुद्धू बनाया किसी ने, है ना। वो सोच रहा है कि तुम ये तक नहीं समझ पाओगे कि प्रोडक्ट एंड विथ 13579 का मतलब होता है नंबर इज ऑड, तो ये तो डायरेक्टली ये पार्ट है 5/10 की पावर n, और प्रोडक्ट इज इवन, अरे ऑड को घटा दो, इजी। चलो भाई बाय, जय हिंद, ठीक। होमवर्क रिमेनिंग एरिया।